आजकल अपने आसपास सी सेक्शन डिलीवरी की खबर ज़्यादा सुनते हैं। क्या आपके किसी अपने को भी सिजेरियन सेक्शन की तकलीफ से गुजरना पड़ा है, या आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते थे, पूरी मेहनत करके अपनी बॉडी और माइंड को रेडी किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट लास्ट मिनट में डॉक्टर ने आपको आकर बताया कि बेबी आपकी जान को खतरा है, इसलिए अर्जेंटली इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो आप अकेली नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि 4 प्रेग्नेंट लेडीज में से एक को सी सेक्शन से गुजरना पड़ता है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पेट्स में भी सी सेक्शन बढ़ रही है। आगे वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी जानेंगे कि इसको कम कैसे करें। इंडिया में सिजेरियन सेक्शन का रेट ज्यादा है। There's a lot of debate about cesarean section. Deliver babies by cesarean section at the country. 1 in every 3 babies born in the U.S. are delivered by C-section. Number of babies born through C-sections are on the rise in fact. आपके ऊपर सिजेरियन का मसला Cesarean C-section might be. डेटा बताती है कि 92% डिलीवरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन के जरिए हो रही है, यानी हर तीसरा बच्चा सी सेक्शन के जरिए डिलीवर हो रहा है। यही नहीं, लास्ट 2 डिकेड्स की अगर आप डेटा देख लें, यानी पिछले 20 सालों में इस कदर बढ़ोतरी सी सेक्शन में देखी जा रही है। जहां गांव वगैरह में सी सेक्शन का रेट 2.3% तक था, वहीं बढ़कर 24% तक चला गया है। और अर्बन इंडिया का भी यही हाल है, जहां अर्बन इंडिया में 7% तक ये रेट जाती थी, अभी सी सेक्शन की रेट 42% तक चली गई है। ओवरऑल पूरे इंडिया में सी सेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। आप NSO की डेटा अगर उठाकर देख लें, यानी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन के बढ़ते हुए केसेस में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सी सेक्शन होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। सी सेक्शन होता कैसे है? इस सी सेक्शन के प्रोसेस में पेट के निचले हिस्से या लोअर एब्डोमेन में 10 से 15 सेंटीमीटर यानी तकरीबन एक रूलर के साइज का कट लगाया जाता है और इसी तरह के 7 लेयर्स या परत को एक के बाद एक काट कर यूटेरस या बच्चेदानी से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ साथ सर्जिकल प्रोसेस भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बन गई है और सी सेक्शन से पहले एनेस्थीसिया और केमिकली इंड्यूस्ड लेबर के जरिए इसे काफ़ी हद तक रिस्क फ्री बना लिया गया है। सी सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेकिन ये इन्वेंशन किस लिए किया गया था? लाइफ सेविंग और थ्रीटेंड प्रेगनेंसी के लिए। और आज भी WHO सिर्फ इसी बुनियाद पर ही सी सेक्शन अलाउ करती है ताकि बच्चे और माँ की जान बचाई जा सके। और सिर्फ 14 से 15% तक ही सी सेक्शन अलाउड है, क्योंकि ये कोई आम सर्जरी नहीं है। आपके बॉडी में सी सेक्शन का क्या असर पड़ता है? पोस्ट सी सेक्शन वुंड या कट को भरने में महीनों लग जाते हैं और कभी कभी तो सालों तक पूरे तौर पर ठीक नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये जानते और मानते हैं कि सी सेक्शन का मदर के बॉडी में नेगेटिव असर ही पड़ता है। स्टिचेस के पेन के साथ साथ बॉडी में परमानेंट स्कार तो होता ही है, कभी कभी इस जगह का सेंस भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 7 कट्स एक के बाद एक लगने पर बहुत से नर्व्स और कैपिलरीज का डैमेज होना एक आम बात है। और यही नहीं, किसी मिसहैप के तहत मदर की जान जाने की खतरे भी 15% तक बढ़ जाती है। इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है और अगर किसी का एक दफ़ा सी सेक्शन हुआ है तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि दूसरी दफ़ा भी सी सेक्शन से बच्चे होने का।
सी सेक्शन के 2 साल के अंदर अगर कोई औरत फिर से माँ बनती है तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान सी सेक्शन का जो स्कार या वुंड होता है वो रिपेयर होने के चांसेस 5% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक सी सेक्शन के बाद डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी सजेस्ट नहीं करते। सी सेक्शन के वुंड को भरने में 4 साल तक का वक्त लग सकता है और यही वजह है कि सी सेक्शन को एक एक्सट्रीम मेजर ही माना जाना चाहिए और सदियों से चले आने वाले नॉर्मल नेचुरल वजाइनल डिलीवरी की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, दिन ब दिन सी सेक्शन की तादाद बढ़ती जा रही है, मानो कि सी सेक्शन की एपिडेमिक चल रही है। ऐसा कहाँ ज़्यादा देखा जा रहा है, लगभग ये एपिडेमिक पैंडेमिक बनने के दौर में चल रही है, यानी ये पूरी दुनिया में ये ट्रेंड बहुत आम होते जा रहा है। अगर आप हमारे इंडिया के डेटा में नज़र डालेंगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में WHO के 14 to 15% सी सेक्शन अलाउंस को फॉलो किया जा रहा है और वहां 14.7% ही सी सेक्शन रेट है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में ही डेटा बढ़कर % से भी ज़्यादा हो गई है। और डेटा में इतने फ़र्क की वजह क्या है, क्यों सी सेक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? एक्सपर्ट्स और गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन ओरिएंटेड होने की वजह से शहरों में औरतें लेट से शादी कर रही हैं। ज़्यादातर बच्चे 30s के बाद प्लान कर रही हैं। साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इन सब वजहों के अलावा असल वजह कुछ और ही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फाइनेंशियल मोटिव, पैसों के लिए लोगों की जानों से खेला जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी एक टिपिकल टास्क है, इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कम खर्च में हो जाती है, वहीं टाइम कंज्यूमिंग भी है। 4 घंटे से कभी कभी 48 घंटे भी लेबर पेन कंटिन्यू रहता है और इतना वक्त बच्चा पैदा होने में लग सकता है, क्योंकि इसमें बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के नेचुरल प्रोसेस से बच्चा वजाइनल ओपनिंग के ज़रिए पैदा होता है। और जबकि एक सी सेक्शन डिलीवरी को करने में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा 45 से 50 मिनट लगता है। हॉस्पिटल्स को अपने लिमिटेड डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स के साथ सी सेक्शन को करने में ज़्यादा आसानी होती है, पर यहाँ सिर्फ आसानी की बात नहीं है। So large number of doctors get paid according to the number of cesarean. नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन करने में 4 से 5 गुना ज़्यादा खर्च होता है, जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप खुद सोचिए, कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा, तो बिजनेस करने वाले क्या अपनाएंगे? और यही वजह है कि पेट्स में भी आजकल सी सेक्शन बढ़ रहा है। तरफ से डिज़ाइन ही किए गए हैं कि वाइल्ड और के लिए, लेकिन डिमांड के तहत ये भी हो रहा है, उनकी भी सी सेक्शन हो रही है, क्योंकि हम नई नई शौक पाल रहे हैं और हम खर्च भी कर रहे हैं। बिजनेस में कौन कौन शामिल है? ये नर्सिंग होम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ओनर ज़्यादातर नॉन मेडिकल पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल नेता, एंटी सोशल और बिजनेसमैन होते हैं, जिनका मेडिकल लाइन और ज़्यादातर इंसानियत से दूर दूर का वास्ता नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इनके नज़दीक क्या होती होगी। साथ ही कुछ डॉक्टर्स डर कर आवाज़ नहीं उठाते और कुछ खुद भी इन्हीं की तरह मनी ओरिएंटेड और फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं और इनके साथ मिलकर ये गोरख धंधा चलाते हैं। आपको बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं?
शुरू से सब कुछ नॉर्मल चलता है, कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती, डॉक्टर्स आपको कंसोल भी कर रहे हैं, लेकिन एन लास्ट मोमेंट पर डिलीवरी के वक्त वो आपको बुरी खबर सुनाते हैं कि आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है, या मूवमेंट के साथ उसका हार्ट बीट कम हो जा रहा है, या अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नेक के चारों तरफ फंस गया है, आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा है और आपको अर्जेंट सी सेक्शन की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, आपको और आपके फैमिली को इमोशनली ब्लैकमेल और वीक किया जाता है, और इस नाजुक वक्त पर ना चाहते हुए भी आपको उनकी बातों पर यकीन करके उनकी बात को मानना पड़ता है। सवाल ये उठता है, क्या सारे डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं? जवाब है नहीं। सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, बट ये बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस बिजनेस में अनएथिकल नॉन मेडिकल्स की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जिन्हें लाइफ से जुड़ी सेंसिटिव मेडिकल मैटर्स की कोई नॉलेज नहीं है सिवाय बिजनेस के और पैसे बनाने के। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की भी इसमें कभी चाहकर और कभी ना चाहकर इन्वॉल्वमेंट रही है। सबसे बड़ा सवाल है, इससे कैसे बचें? इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट। ये सब तब रुक सकता है जब इन पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर हो कि हर एक सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अपने सी सेक्शन के डेटा को सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी ही से नहीं बल्कि पब्लिक से भी शेयर करे। इस डेटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि डेटा को देखकर पब्लिक अपने लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल सिलेक्ट कर सके, यानी जहां नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है वहां जाए। साथ ही सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम की ऑडिट हर साल होनी चाहिए, और सी सेक्शन कहीं अगर बढ़ रहा है तो उसे कंसर्न अथॉरिटी को जवाबदेह होना पड़ेगा। तब जाकर इस बढ़ते हुए सी सेक्शन के एपिडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सी सेक्शन का असर एक मदर की पूरी ज़िंदगी में पड़ता है और ये कोई मामूली सर्जरी नहीं जिसे एक ठोस कदम लेकर ही रोका जा सकता है, नहीं तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। यूनिफॉर्म रिम्यूनरेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जहां मिनिमम और इक्वल खर्च में सी सेक्शन और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो, यानी दोनों प्रोसेस के लिए पेशेंट को एक जैसी फीस देनी पड़े, तो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी ही करें, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी में 15,000 से 75,000 तक मैक्सिमम खर्च लग सकता है। वहीं एक सी सेक्शन में लगभग 25,000 से 2 लाख तक का खर्च हो सकता है। ये मैं एक मिशन आपको बताई है जो कि शहरों और गांव में अलग अलग होगी, लेकिन इसी रेंज में पड़ेगी। इसी तरह अगर दोनों की भी तो नॉर्मल डिलीवरी ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी इन प्राइवेट सेक्टर। ना चाहते हुए भी वो नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करेंगे। और ये था सरकार और कंसर्न अथॉरिटी की ड्यूटीज। इस सी सेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम आम इंसान क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। First of all, educate yourself and your family members about the need and the values of normal vaginal delivery and also the C-section. ये चीज़ तो सरकार और प्राइवेट मेडिकल अथॉरिटीज़ को करनी ही चाहिए कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनसे जुड़े फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करे कि नॉर्मल डिलीवरी और C-section में क्या फ़र्क है, किसकी कब ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चॉइस आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर होगी, किसमें कितना रिस्क है, जो कि प्रीनेटल एजुकेशन में इंक्लूड होती है और होनी भी चाहिए,
कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट अथॉरिटीज़ ऐसे प्रोग्राम करवाते भी हैं, करके ऐसे प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे प्रोग्राम को ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत से प्रोग्राम के लिए पे करना पड़ता है और बहुत सारे प्रोग्राम फ्री भी होते हैं। और लास्टली अगर ये भी नहीं कर पाए तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने गायनी, अपने डॉक्टर से ज़रूर सवाल करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। एजुकेशन एंड नॉलेज इज़ मस्ट। आप जानेंगे नहीं तो आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होगा। सो फर्स्टली एजुकेट योरसेल्फ, देन ट्रेन योर बॉडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी। पूरे प्रेगनेंसी में एक्टिव रहकर लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, वॉक वगैरह करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव रख के प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद लेकर अपने आप को हाइड्रेट रखें। 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना ज़रूर पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज़ करें। अपने डाइट में रोज़ाना हेल्दी लीन प्रोटीन जैसे कि फ़िश, एग, चिकन, कभी कभी मीट या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि पनीर, टोफू, चिकपीस, लेंटिल्स, डिफरेंट तरह के दाल्स ऐड करें। ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड और शुगरी फूड को अवॉइड करें। रोज़ाना प्रोबायोटिक्स लाइक योगर्ट या खट्टी दही इस्तेमाल करें। एडवाइस किए गए विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स रोज़ाना लेना ना भूलें और कोशिश करें खुश रहने की। आपके पेट में पल रहा बेबी भी फील करता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। एंटीनेटल विजिट, डॉक्टर विजिट टाइम टू टाइम ज़रूर करें ताकि आपकी हेल्थ और बच्चे की ग्रोथ को डॉक्टर सही से मॉनिटर कर पाएँ और फर्दर एडवाइस दे पाएँ। ऐसा करने से 80 से 90% चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू योर कंसर्न्ड गायनी। एज अ पेशेंट आपकी ये राइट है कि आप डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए मेरे वीडियो पेशेंट्स राइट को देख ले ताकि आप अपने हक को जाने और सवाल करने में ना डर। लिए आप खुलकर डॉक्टर से पूछें कि आपके डॉक्टर्स ने कितने नॉर्मल और कितने सी सेक्शन डिलीवरी की है। ऐसा आप पहली विजिट में ही पूछ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके डॉक्टर का झुकाव किस तरफ है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन की तरफ। इसी तरह आप उस कंसर्न्ड हॉस्पिटल डेस्क में जाकर पहले से ही पता कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार या कंसर्न अथॉरिटी ये सवाल करने में चूक रही है तो आप शुरुआत करें और यकीन माने अगर एक एक करके हम सब सवाल करना शुरू कर देंगे तो ये जवाब देने के लिए मजबूर हो। याद रखें, हमें सरकार हो या प्राइवेट सब हमारे लिए और हमें सर्विस देने के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि कोई किसी की मदद करने नहीं आएगा तब तक जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करेंगे। Lastly, explain your expectation to your concerned doctor. अपनी चॉइस, अपने एक्सपेक्टेशन को बिना किसी झिझक के अपने डॉक्टर के सामने रखें। उन्हें एक्सप्लेन करें कि आप क्यों नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके और आपके बेबी के हेल्थ के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें एजुकेट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हेल्दी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को अपडेट रखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्मार्ट, बी हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, गुड बाय।